पीटीआई के लिए एक अदालत से अच्छी तो दूसरी से बुरी खबर। बेमिसाल सियासी ताकत मिलने के बावजूद खान को बड़ा धचका। अंसार अब्बासी का तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक बेमिसाल सियासी ताकत मिलने से एक दिन पहले ही लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत अपने फैसले में हुकूमत और फौज की जानिब से इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई की आला क़यादत के खिलाफ 9 मई की साजिश और रियासत के खिलाफ जंग के इल्ज़ामात की तायीद कर चुकी है। अगर जुमे की पेशरफ्त को पीटीआई और उसकी आला क़यादत के लिए एक बड़ी सियासी कामयाबी समझा जाए तो जुमेरात को लाहौर की अदालत की जानिब से सुनाया जाने वाला फैसला इमरान खान और उनकी जमात के लिए एक बड़ा धचका है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत वो पहला अदालती फोरम बन चुकी है जिसने इस बात की तायीद की है कि इमरान खान और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने 9 मई को रियासत मुखालिफ साजिश की। 9 मई के मुकदमे में इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अव्वल लाहौर के जज खालिद अरशद ने इस्तिग़ासा के इस नज़रिए की तायीद की कि इमरान खान ने पीटीआई की सीनियर क़यादत और मुज़ाहिरीन या मुल्ज़िमान के साथ मिलकर मुबैना मुजरिमाना साजिश तैयार की, इस पर अमल किया और उन सब का मकसद रियासत के खिलाफ जंग छेड़ना था। अदालत इमरान खान के इस इल्ज़ाम से कायल नज़र नहीं आई कि उन्हें सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। अपने 4 सफ़ाती फैसले में अदालत ने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए लिखा है कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान की जानिब से सरकारी शिकायत कुनंदा के खिलाफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम मुबैना बददियानती है और कोई ज़ीरक शख्स इसका कायल नहीं हो सकता। मुजाहरा करने वाला एक पुरअमन शख्स उस वक्त दहशतगर्द बन जाता है जब वो मुजरिमाना साजिश करे, इसे फैलाए और दूसरे मुल्ज़िमान के साथ मुश्तरका मकसद के तहत दूसरे यानी मुसल्लह अफराद के साथ मिलकर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, जैसा कि जिन्ना हाउस के साथ किया गया। ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत इक़दाम है जिसमें सरकारी मशीनरी को जाम करने का इरादा किया गया था। इस तरह वो शख्स अपने उमूमी कानून पसंद शहरी की हैसियत से अपने हुकूक खो देता है। तफ्तीश में रुकावट नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे इस्तिग़ासा शवाहिद पैदा नहीं कर पाएंगे। कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की एक गैर मामूली रियायत मासूम शख्स के लिए है, ना कि ऐसे दरख्वास्त गुजार के लिए जिसने पीटीआई की सीनियर क़यादत और मुज़ाहिरीन या मुल्ज़िमान के साथ मिलकर हुकूमत गिराने के लिए रियासत के खिलाफ जंग छेड़कर मुबैना मुजरिमाना साजिश को अमली जामा पहनाया। शवाहिद के हवाले से अदालती फैसले में कहा गया है कि सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 161 के तहत 2 प्रोसिक्यूशन गवाहान यानी PWs के बयानात में यह बात शामिल है कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान ने 7 मई 2023 को शाम 5:15 बजे से 6 बजे के दरमियान ज़मान पार्क में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। पीटीआई के 15 रहनुमाओं को हिदायत की कि उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद में गिरफ्तारी का खदशा है। उनकी गिरफ्तारी पर आप सब डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में पीटीआई के कारकुनों को इकट्ठा करेंगे और उनकी रिहाई के लिए हुकूमत और मुसल्लह इदारों पर दबाव डालने के लिए फ़ौजी तनसीबात, सरकारी इमलाक और पुलिस एहलकारों पर हमला करेंगे, जिस पर उन्होंने यानी शरीक मुल्ज़िमान ने जवाब दिया कि वो उनकी रेड लाइन है और वो पीटीआई कारकुनों को उकसाकर हुकूमत को जाम कर देंगे। मजीद बना दरख्वास्त गुजार ने 9 मई को इस्लामाबाद रवानगी के वक्त वीडियो पैगाम भेजा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्क की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी और ये वीडियो क्लिप इस्तिग़ासा ने ट्रांसक्रिप्ट के साथ पेश किया है। दरख्वास्त गुजार का एक और वीडियो क्लिप भी 9 मई को सोशल मीडिया पर पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पूरा दिन नशर किया गया ताकि पीटीआई के कारकुनों को एहतजाज के लिए निकलने पर उकसाया जा सके और इस इक़दाम को हकीकी आज़ादी यानी हकीकी आज़ादी के लिए हकीकी जहाद करार दिया। दर हकीकत दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इस्तिग़ासा का मामला यह है कि उन्होंने मुबैना मुजरिमाना साजिश तैयार की जिस पर आला क़यादत यानी मुल्ज़िमान ने इत्तेफाक किया और जदीद आलात की मदद से ऑनलाइन मुज़ाहिरीन या मुल्ज़िमान तक पहुँचाया जिन्होंने मुबैना तौर पर उकसाए जाने पर हमला किया। हुकूमत को खौफज़दा करने के इरादे से रियासत के खिलाफ जंग छेड़ते हुए जिन्ना हाउस में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उसे आग लगा दी। जज ने अपने इख्तितामिया में पैमरा, FIA साइबर क्राइम विंग और इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया है। इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना चाहता था और इस गिरफ्तारी को अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर कानूनी करार दे चुकी है। वकील ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार ने पीटीआई कारकुनों के एहतजाज की मजम्मत की और तशद्दुद के मुबैना वाक़यात से खुद को अलग रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ 200 से ज़ायद झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं और जब उन्हें इक़्तिदार की राहदारियों से बेदखल किया गया तो उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि इस्तिग़ासा के तीनों गवाहान यानी PWs जिन्होंने 1 मई 2023 को चक्री में और 7 मई और 9 मई को ज़मान पार्क में मुबैना साजिश के हवाले से बातचीत सुनने का दावा किया है, उन्होंने अपने हुकाम बाला के सामने इसका इंकशाफ नहीं किया, किसी कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया गया
उनके नाम FIR में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने मुतल्लिका वक्त पर वाक़िए की मुबैना जगह पर अपनी मौजूदगी का दावा नहीं किया। आखिर में वकील ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान मुबैना तौर पर वक़ूआ की जगह पर ज़ाती तौर पर मौजूद नहीं थे और सोशल मीडिया और पैमरा की रिपोर्ट से मुताल्लिक शवाहिद वो सबूत हैं जो दरख्वास्त गुजार के केस में मज़ीद इंक्वायरी के मुतकाज़ी हैं। लिहाजा दरख्वास्त गुजार ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का हकदार है, बसूरत दीगर उसकी तौहीन होगी।